देखिए, हजारीबाग का एक मुद्दा 140 थाना का है जो पूरे शहर का इस तरह से मामला को उलझा दिया गया है कि शहर का पूरा कोई ज़मीन 140 थाना नंबर जो है वो पूरे हजारीबाग का नहीं कट पा रहा है। अभी नगर निगम का जो स्थिति है नरकीय बनी हुई है, हर जगह जल जमाव हो रहा है। हजारीबाग जैसे जगह में जल जमाव होना, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके कानों में किसी प्रकार का जूं रेंगेगा। बाकी मानसून से कितनी उम्मीद है? देखिए, उम्मीदें तो कभी कम नहीं होती, उम्मीदें तो काफ़ी हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है काम करने का और जो उनका लक्ष्य दिख रहा है वो बहुत कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को जो विपक्ष का एक रोल बनता है उसमें हम लोग खरा उतरेंगे और अपनी बातों को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार हजारीबाग के रहने वाले जिनको आप सदन में इस बार उठाइएगा? देखिए, हजारीबाग का एक मुद्दा 140 थाना का है जो पूरे शहर का आज तक रसीद नहीं करता, न किसी का खरीद बिक्री हो रहा है, तो शहर के काफ़ी लोग परेशान हैं। इस तरह से मामला को उलझा दिया गया है कि शहर का पूरा कोई ज़मीन 140 थाना नंबर जो है वो पूरे हजारीबाग का नहीं कट पा रहा है। अगर आप उसको रोक के दूसरे विभाग को दे रहे हैं तो तब तक नहीं दे, जब तक आप दे नहीं पा रहे हैं तब तक तो जो चल रहा था वो चलते रहना चाहिए था। तो इसी तरह का बहुत सारे मुद्दे हैं। शहर में अभी नगर निगम का जो स्थिति है नरकीय बनी हुई है, हर जगह जल जमाव हो रहा है। हजारीबाग जैसे जगह में जल जमाव होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रकृति ने ऐसा हम लोगों ने वरदान दिया है कि जल जमाव वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आज हजारीबाग का हर गली मोहल्ला देखेंगे पानी से लबालब भरा पड़ा हुआ है। संजीवनी कुटीर को लेकर भी सवाल इस बार रहने वाला है क्योंकि प्रयास करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके कानों में किसी प्रकार का जूं रेंगेगा। उनका अगर जो विज़न है वो पूरी झारखंड की जनता देख रही है कि वो क्या करने वाले हैं और क्या होगा। कांग्रेस पार्टी से तो मैं ही निवेदन करेंगे कि मंत्रालय बदल के किसी दूसरे जिम्मेवार आदमी को मंत्रालय दें। अच्छा, एसआईआर को लेकर के विपक्ष इस बार प्रदर्शन करने वाली है? बिल्कुल। और अभी एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे। रिम्स में एक मशीन खराब हुआ जिसमें स्पाइनल का ऑपरेशन होता है, तो वो 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। आप यूँ कहें खराब कर दिया जाता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में सब जाएँ और ऑपरेशन कराएं। इस तरह कहीं न कहीं हर जगह हर विभाग में देखेंगे, कहीं ऑर्थो का मशीन खराब है, कहीं कुछ खराब है। तो मंत्री महोदय को चाहिए उस सब में जाए और देखें कि किस तरह से क्या हो रहा है, कितने मशीनें खराब हैं, उनका एक बार अब जांच कराना चाहिए था उनको, उनका रिप्रेजेंट करना चाहिए था। एक बरही के सामुदायिक केंद्र से आया था कि वहाँ सरकारी डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो है रेफर कर दिया था। तो ये सब भी मुद्दे रहने वाले हैं आप लोग? देखिए, विधानसभा समिति गई हुई थी, मैं हजारीबाग का मुद्दे बता रहा हूँ। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पंकज, जिन्होंने एक पेशेंट को लेके गया कि आप 30,000 रुपया दो, तुमको हम रांची ले जाएंगे, अपने नर्सिंग होम में ठीक कर देंगे। और वहाँ से उठा के ले आते हैं, गरीब पेशेंट था, और उसको बोलते हैं कि नहीं बीमारी बड़ा है, आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो प्रत्येक दिन इस तरह का घटना हो रहा है। प्रत्येक समय, दिन नहीं प्रत्येक समय, हर आधे घंटे में दलाली हो रहा है डॉक्टर का। हर जो एक्सरे मशीन है सब कुछ एकदम इस तरह का, कभी स्थिति चरमराई नहीं थी जिस तरह चरमराई थी। अगर स्थिति ठीक रहती तो संजीवनी सेवा कुटीर को नहीं हटाते। हम बातों को हम लोग रखते थे, बात को उजागर करते थे, जिसके चलते किया गया।